सभी को जय मसीह की। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर से हम उनकी वचन की बातों में से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। हम कई बार अपने जीवन में कुछ पापों को लगातार हम देख पाते हैं कि उन पापों से, उन बातों से हमें छुटकारा जो है वो नहीं मिलता। हम जब मसीह में आए और मसीह में आने के बाद प्रभु ने हमको, कुछ पाप ऐसे थे, कुछ बुराइयां ऐसी थी जिससे हमको ऐसे ही छुटकारा दे दिया। हमको उनके लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ज़रूरत नहीं पड़ा, और हमारे प्रभु ने उन चीज़ों से हमको ऐसे ही निकाल दिया, ऐसे ही जो है वो हम उन बातों से छुटकारा पा लिए। लेकिन आज हम अपने जीवन में कुछ बातों को देख पाते हैं कि कई बातें जो है वो हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जिसके लिए हम प्रभु को कहते हैं, फिर भी जो है वो हम बार बार उस चीज़ों को अपने जीवन में जो है वो देख पाते हैं। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं जो लगातार जो है वो हमारे जीवन में दिखाई जो है वो देते हैं। आज हम इसी के विषय में सीखेंगे कि उन पापों से छुटकारे के विषय में परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो थे वे एक यहूदी थे और उनको पापों के विषय में शुरू से ही सिखाया जाता था। व्यवस्था के विषय में शुरुआत से ही उनको बताया जाता था। प्रार्थना करने के विषय में उसी रीति से उनको व्यवस्था की पालन करने के विषय में उनको शुरुआत से ही बताया जाता था। और जो है वो हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए थे, पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे, पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके जीवन में था। हम इस बात को देख पाते हैं कि वो खुद वचन थे, वो स्वयं वचन थे। तो वो खुद वचन थे और वो खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। लेकिन फिर भी इब्रानियों के 5 अध्याय और 7 पद में हमें ये वचन मिलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो आंसू बहा बहा कर और रो रो कर और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं और विनती करते थे। कुछ पाप ऐसे थे जिनसे बचने के लिए निश्चित ही वो बहुत सारे पापों को अपने जीवन में नहीं देखते होंगे, क्योंकि जैसे हमने कुछ पापों से छुटकारा पाया है उसी रीति से वो भी बहुत सारे पापों को अपने जीवन में नहीं देखते होंगे। उनके लिए उनको कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो पाप ना करे बोल के। लेकिन उन्होंने कुछ पाप ऐसे अपने जीवन में देखे कि जिनके लिए उनको ये आवश्यकता पड़ी कि वो आंसू बहा बहा कर और रो रो कर जो है वो अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करे कि वो उन पापों को ना करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो कुछ भी पाप नहीं किए थे, लेकिन वचन कहता है कि वो पापों से बचने के लिए प्रार्थनाएं जो है वो करते थे। ये कौन से पाप थे? ये ऐसे पाप थे जो उनको बार बार जो है वो दिखाई जो है वो देते थे। ये ऐसी बातें थी जो कई बार जो है वो उनको जो है वो अपने जीवन में वो देख पाते थे उस पाप को अपने सामने। तो उससे बचने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो आंसू बहा बहा कर और रो रो कर विनती और प्रार्थनाएं जो है वो कर रहे थे। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन उन पापों से बचने के लिए प्रार्थनाएं की है। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम कई पापों को जो है वो नहीं करते। प्रभु ने हमको छुटकारा दिया उधर से, लेकिन हम कुछ बातें अपने जीवन में देख पाते हैं कि कुछ पाप हम देख पाते हैं जो हमको कई बार जो है वो दिखाई जो है वो देने लगते हैं और प्रार्थना करने के बाद में भी दिखाई देते हैं। कई बार हम वहां से निकल जाते हैं, फिर वही चीजें हमको हमारे जीवन में दोबारा जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। उसी के विषय में हमारे प्रभु इन वचनों में हमको सिखाते हैं कि वो भी ऐसा करते थे कि उनको भी कुछ चीजें लगातार दिखाई देती थी, कुछ बातें लगातार दिखाई देती थी, और उसी के लिए वो आंसू बहाकर रो रो कर विनती और प्रार्थनाएं जो है वो करते थे अपने स्वर्गीय पिता से, उन पापों से बचने के लिए, है ना, ताकि उन पापों को वो ना करे बोल के। आज हमें भी आवश्यकता है, हमें भी यही जरूरत है कि कुछ पापों से परमेश्वर ने हमको ऐसे ही छुटकारा दे दिया, ऐसे ही हमको स्वतंत्र कर दिया। लेकिन कुछ पाप जो है जब हम अपने जीवन में बार बार देख पाते हैं, हम उन्हीं चीजों को बार बार दोहराते हैं, हम उन्हीं पापों को जो है बार बार करते हैं। ये ऐसे पाप होते हैं जिनके लिए हमें परमेश्वर के निकट आंसू बहाने की आवश्यकता है, जिनके लिए हमें और अधिक प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे इन पापों से छुड़ा। पौलुस कहता है कि जो मैं नहीं करना चाहता उसी को मैं करता हूं, और वो इस बातों को कहता है कि अनुग्रह की आत्मा ने मुझे स्वतंत्र कर दिया।
परमेश्वर की आत्मा ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। किन बातों से? जिन बातों को वो बार बार अपने जीवन में देख पाता था। पौलुस भी यहूदी था, पौलुस भी फरीसी था, लेकिन जो है वो इन्हीं बातों को वो भी संघर्ष कर रहा था कुछ पापों के विषय में। पौलुस जो है वो निश्चित ही बहुत सारी आज्ञाओं का पालन करता था। वो आसानी से कुछ पाप जो है वो नहीं करते थे। यहूदी जो फरीसी जो रहते थे, व्यवस्था का पालन करने में जो है वो विश्वास करते थे। लेकिन फिर भी पौलुस कहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ बातें देख पाता हूँ जिसे मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो बार बार मेरे जीवन में दिखाई देता है और उसे जो है मैं करता हूँ बोल के। और वो आगे कहता है कि जीवन की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे स्वतंत्र कर दिया बोल के। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, जो चीजें हमारे जीवन में बार बार दिखाई देती हैं, जो पाप और बुराई हमारे जीवन में बार बार हमें दिखाई देती है, जो हम उसे बार बार देख पाते हैं अपने जीवन में, उसके लिए हमको हमारे प्रभु के समान, पौलुस के समान जो है वो लगातार हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है उनसे छुटकारे के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह उन्हीं पापों के लिए छुटकारे के लिए करते थे जो अपने जीवन में वो देख पाते थे कि कई बार वो पाप उनको परेशान करते थे। वो बुराइयां जो है वो देख पाते थे और उन्हीं से बचने के लिए जो है वो लगातार जो है वो प्रार्थनाएं और विनती जो है वो करते थे, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने हमारे जीवन से ऐसे ही छुटकारा हमको दे दिया, लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिनके लिए हमको परमेश्वर के निकट आंसू बहाने की, पश्चाताप करने की और अधिक परमेश्वर से प्रार्थनाएं और विनती करने की आवश्यकता है। तब जो है वो हम उन पापों से छुटकारा जो है वो पाएंगे। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो विचार हमारे मन में आते हैं, जो विचार हमारे मन में आते हैं, उन बातों के विषय में विचार आना पाप नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि विचार आना पाप नहीं है, और उन विचारों को ग्रहण करना, जो विचार पाप के और बुराई के आ रहे हैं उसे स्वीकार कर लेना, ये पाप है। विचार आना पाप नहीं है, वो लगातार विचार आएंगे हमारे मन में। जैसे हमारे प्रभु को भी बहुत सारे विचार आते थे, है ना। जैसे शैतान ने उनको यही विचार दिए थे ना, परीक्षा जब हुआ था तो अपने आप को ऊपर से गिराने के लिए, पत्थर को रोटी बनाने के लिए। तो ऐसे विचार जो है वो आना जो है वो पाप नहीं है। जब विचार आता है ये पाप नहीं है, लेकिन अगर हम उन विचारों में सहमत हो जाएं तब जो है वो हम पाप जो है वो करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उन पापों को ना करें, या फिर जो चीजें हमको बार बार दिखाई देती हैं या फिर हो सकता है हम उसे करते हैं, तो उसके लिए हमको विनती और प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है लगातार जो है वो। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा कि आप चिड़िया को जो है वो अपने सर पर उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन अपने सर पर घोंसला बनाने से उन्हें रोक सकते हो बोलते। पाप के विचार आना ऐसे ही है कि हमारे मन में जो है वो विचार जो है वो आते रहेंगे, लेकिन हम उनको स्वीकार ना करें, हम उनको ग्रहण ना करें, ये हमारे ऊपर है। और अगर हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, है ना, हमको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम पाप जो है वो नहीं करेंगे। तो जो विचार, पाप के विचार जो हमको लगातार दिखाई देते हैं अपने जीवन में, या फिर हो सकता है कि आप कुछ पापों करते हैं ऐसे जो परमेश्वर ने मना किया है, उन चीजों को आप एक बार, दो बार, बार बार करते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम लगातार परमेश्वर के निकट मांग करें कि प्रभु मुझे इन पापों से स्वतंत्र कर। पौलुस ने ये किया था, हमारे प्रभु यीशु मसीह यही कर रहे थे। उन्होंने पाप नहीं किया था, लेकिन उन पापों से बचने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, विनती और प्रार्थनाएं लगातार जो है वो कर रहे थे उन पापों से बचने के लिए, आंसू बहा बहा कर। तो आज हमें भी यही आवश्यकता है, यही जो है वो जरूरत है कि हम भी ऐसा ही करें। कुछ पाप परमेश्वर ने हमारे जीवन से हमें छुटकारा दिया है, और कुछ बुराइयां जो हम देख पाते हैं उसके लिए हमें परमेश्वर के निकट लगातार मांग करने की आवश्यकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को उन पापों से स्वतंत्र करें जिन पापों को आप अपने जीवन में देख पाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। सभी को जय मसीह की।